करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के पास एक देवी अपने पति के साथ रहती थी। उस देवी का नाम करवा था। एक दिन करवा का पति नदी में स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नदी में खींचने लगा। करवा के पति ने जोर जोर से चिल्लाकर करवा को आवाज लगाई, बचाओ बचाओ करवा, मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ। अपने पति की आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसके पति को अपने जबड़े में जकड़कर नदी में ले जा रहा है। यह देखकर करवा ने तुरंत ही एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। चूंकि करवा अपने पति से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसका सतीव इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा भी मगरमच्छ के लिए एक मोटे रस्से के समान था और मगरमच्छ उस पतले से कच्चे धागे में जकड़कर रह गया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि करवा के पति के साथ साथ मगरमच्छ के भी प्राण संकट में थे। ऐसे में करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि हे यमराज देवता, मेरे पति निर्दोष है। वे तो यहाँ केवल नहाने आए थे और इस दुष्ट मगरमच्छ ने उनके प्राण हरने चाहे। इसलिए आप मेरे पति को जीवनदान और इस दुष्ट मगरमच्छ को मृत्युदंड प्रदान करें। परंतु मगरमच्छ की आयु अभी बाकी थी तो यमराज ने करवा को कहा, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है तो मैं इसे मृत्युदंड नहीं दे सकता हूँ, और हाँ, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए इसकी मृत्यु तय है। यह सुनकर करवा यमराज पर अत्यंत क्रोधित हो गई और वह यमराज से बोली, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि। इतना सुनते ही यमराज भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत ही मगरमच्छ के प्राण हर लिए और उसे यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को भी जीवनदान दे दिया। यही कारण है कि प्रत्येक सुहागिन करवा चौथ का व्रत करती है तथा करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जिस प्रकार आप अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस लेकर आई थी, वैसे ही आप मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण भी अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। बोलो करवा माता की जय। हे करवा माता, जिस प्रकार आप अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस लेकर आई थी, वैसे ही आप मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ व्रत की एक अन्य कथा। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सभी लड़के शादीशुदा थे। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी ने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर उसकी बहन बोली, भैया, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। चूंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए वे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख अत्यंत ही दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अग्नि जला दी तथा घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहना, चांद निकल आया है। अब तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। अपने भाइयों की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी भाभी, देखो चांद निकल आया है, इसलिए आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा,
बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात नहीं मानी और उसने अपने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत भंग हो गया, जिससे विघ्नहर्ता भगवान गणेश साहूकार की बेटी से अप्रसन्न हो गए, जिससे उसका पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने करवा चौथ के व्रत के भंग होने का पता लगा तो उसे इसका पश्चाताप हुआ और उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की तथा पुनः विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार साहूकार की बेटी की श्रद्धा तथा भक्ति को देखकर भगवान श्री गणेश जी उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। गणेश जी की कृपा से उस लड़की का पति सभी रोगों से मुक्त हो गया तथा उसे धन, संपत्ति तथा वैभव की प्राप्ति हुई। बोलो करवा चौथ माता की जय।